हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए अकबर और बिरबल की कहानियों में से एक कहानी लेके आया हूँ जिसका टाइटल है गलत आदत। चलिए शुरू करते हैं। एक बार अकबर राजा गहन सोच में थे। ऐसा लग रहा था कि वो परेशान है। तब एक दरबारी ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। तब अकबर ने बताया उनके बेटे सलीम को अंगूठा चूसने की एक गंभीर गलत आदत पड़ गई है। जैसे जैसे वे बड़े होते जा रहे हैं, इस आदत की वजह से हम सभी परेशान हैं। लेकिन शहजादे जिद्दी हैं और किसी की नहीं सुनते। तब उस दरबारी ने अकबर को एक संत के विषय में बताया। उसने कहा कि एक संत है, कहते हैं कि उनसे जो एक बार बात कर लेता है वो उनकी हर बात सुनता है और अपनी सारी बुराई त्याग देता है। उसकी बातें सुनकर अकबर राजा को अपनी परेशानी का हल उस संत में दिखाई दिया और अकबर राजा ने उस संत को दरबार में लाने का आदेश दे दिया। कुछ समय बाद संत को दरबार में बुलाया गया। उनका आदर सत्कार किया गया। तब संत ने लाने का कारण पूछा। अकबर ने उन्हें सलीम की अंगूठा चूसने की आदत के बारे में बताया और कुछ उपाय करने के लिए कहा। अकबर और सभी दरबारी टकटकी लगाए संत को देखने लगे कि वो क्या उपाय करता है। लेकिन संत कुछ देर सोचने के बाद बोला, उसे 1 हफ्ते का समय चाहिए। और ऐसा कहकर वो बिना सलीम से मिले चला गया। उस समय दरबार में महान बिरबल भी मौजूद थे। 1 हफ्ते बाद संत आया और उसने सबसे पहले सलीम को बुलाया और उससे बहुत देर बातें की और उन्हें खेल खेल में यह सिखाया कि अंगूठा चूसना सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और सलीम को बात समझ आ गई और उन्होंने सबके बीच कभी अंगूठा ना चूसने की कसम खाई। संत ने जो बातें सलीम को समझाई वो सभी बातें आम थी। वो चाहता तो यह बात उसी दिन दरबार में कह सकता था, लेकिन उसने हफ्ते का समय लिया। यह बात अकबर और दरबारियों को हजम नहीं हुई और उन्होंने इसे दरबार की तौहीन माना और अकबर से संत को सजा देने की मांग कर डाली। अकबर भी दरबारियों की बात से सहमत थे और उन्होंने उस संत को सजा देना तय किया। लेकिन जैसे कि अकबर राजा हर फैसले के पहले बिरबल का मशवरा लेते हैं, उन्होंने इस बार भी बिरबल की तरफ देखा और पूछा कि आज तुम इतने खामोश क्यों हो? क्या तुम्हें नहीं लगता इस संत को सजा मिलनी चाहिए? तब बिरबल अपने अंदाज में खड़ा होता है, दरबार के बीच जाकर कहता है, जहां पनाह मैं बिल्कुल उल्टा सोच रहा हूं, इसलिए खामोश हूं। सभा में हल्ला मचने लगता है। सभी को आश्चर्य है कि उल्टा मतलब क्या? तब बिरबल कहता है, मेरे हिसाब से ये संत महान है, हमें इनसे सीख लेनी चाहिए और गुरु मानकर इनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इनके साथ हुई गुस्ताखी की माफी भी मांगनी चाहिए। यह बात सुनकर सभी को गुस्सा आ जाता है और दरबार में कोहराम मच जाता है। तब अकबर गुस्से में बिरबल से कहता है, गुस्ताख बिरबल, तुम हम सभी की तौहीन कर रहे हो कि हम संत से माफी मांगे। तब बिरबल कहता है, जहां पनाह गुस्ताख की नाफरमानी को माफ करें, लेकिन मेरे मुताबिक यही न्याय संगत है। अकबर कहता है, बिरबल अपनी बात को साबित करो। तब बिरबल बताता है, जिस दिन संत पहली बार दरबार आए थे और आप उनसे शहजादे की बात कर रहे थे, तब इनके हाथों में चूने की एक डिबिया थी जिससे निरंतर चूना निकालकर वे खा रहे थे। लेकिन आज उनके हाथ में कोई डिबिया नहीं है, क्योंकि जब आप उनसे शहजादे की गलत आदत की बात कर रहे थे तब ही उन्हें अपनी गलत आदत का एहसास हुआ और उन्होंने 1 हफ्ते का समय खुद को सुधारने के लिए मांगा। अपने आप को सुधारकर उन्होंने आज सलीम को ज्ञान दिया
ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो पहले खुद की कमी को देखें और उसे सुधारें। इसलिए मेरे हिसाब से ये एक महान संत है। सभी को बात समझ आती है और सभी संत से माफ़ी मांग उनसे आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 शिक्षा मिलती हैं। पहली शिक्षा, किसी को ज्ञान देने अथवा सीख देने से पहले अपने अंतःकरण में अवश्य झांकें। क्या आप खुद उस ज्ञान के दायरे में जीवन जीते हैं? क्या आप में वे सभी गुण हैं जिसका ज्ञान आप दूसरों को दे रहे हैं? अगर नहीं तो पहले खुद को सुधारें, फिर दूसरों को ज्ञान दें। और अगर आप खुद सुधर नहीं सकते तो दूसरों को ज्ञान देने का आपका कोई हक नहीं बनता। दूसरी शिक्षा, दरबार में बिना विचार किए सभी संत को दोषी कहने लगते हैं। हमेशा जो दिखाई देता है सत्य नहीं होता। हर करनी के पीछे कोई न कोई कारण होता है। इसलिए एकदम से नकारात्मक भाव नहीं लाना चाहिए। हमेशा परिस्थिति को देखते हुए अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि जो दिखाई देता है वास्तव में वह सत्य हो ये जरूरी नहीं। अपनी राय कायम करने से पहले सच जानना जरूरी है। इसलिए बिरबल ने कहा था, उसका निर्णय न्याय संगत है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।